हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डज नॉट इन्फ्लुएंस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस इन क्लोज्ड वेसल. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रोवाइडेड हमने जो वेसल है वो क्लोज रखा है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. सो जब हम यहाँ पे इनर्ट गैस को ऐड करेंगे और हमारे पास जो वेसल है वो क्लोज्ड वेसल गिवन है, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम कंडीशन है वो कांस्टेंट है क्योंकि वेसल क्लोज्ड है. सो जो वॉल्यूम कंडीशन हमने मेंटेन की है वो कांस्टेंट मेंटेन की है, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. सो जब हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, सो हमारे पास ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम, वो हमारे पास यहाँ पे अनअफेक्टेड होंगी. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में हमारे पास मोल्स और वॉल्यूम आते हैं. अब वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके मोल्स हमारे पास कांस्टेंट हैं क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. ऑल्दो हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इनर्ट गैस के मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो हमारे इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं आते हैं. और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में हमारे पास मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट वो रिक्वायर्ड होते हैं. सो वो दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड वेसल रखा है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स भी कांस्टेंट है. इस कारण से हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो अनअफेक्टेड रहती हैं. सो हम बोल सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इन अ क्लोज्ड वेसल. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.